हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ करती हैं। ये मतलब क्योंकि राखी के बाद जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो जाती है। और क्या होता है कि अगर किसी को नवविवाहिताओं को इस व्रत को संतान सुख की कामना के लिए रखना पड़ता है या कई लोग करते हैं। इस हल षष्ठी की जो महत्व, डेट और शुभ मुहूर्त वगैरह है, इसकी कथा वगैरह, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसका किया जाता है। सावन के महीने के समापन के बाद 31 गत से भाद्रपद मास का आरंभ हो जाएगा। और भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण और उनसे बलराम की पूजा का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि उनका जन्माष्टमी भादों में हुआ था, कृष्ण जी का जन्म। और बलराम हल षष्ठी जो है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। और हल षष्ठी का व्रत जो है वो महिलाएं 5 सितंबर को रखेंगी। संतान की तरक्की और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है, या फिर जिनके संतान नहीं है। तो हल षष्ठी की शुरुआत 4 सितंबर की शाम को 4:41 पर होगी और उसका समापन 5 सितंबर को दोपहर में 3:56 पर होगा। इस प्रकार पंचांग के अनुसार का उदय तिथि के नियमों को ध्यान में रखते 5 सितंबर को होगा व्रत। लेकिन फिर भी आपने पंडित जी से जरूर पूछिएगा। यह व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। पुरानी मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास की षष्ठी को श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। शेषनाग, ठीक है। मान्यता के अनुसार बलराम जी का प्रमुख शस्त्र हल और मूसल थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। यही वजह है कि उनके जन्मोत्सव के दिन को हल षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। मानना है कि इस दिन हल से जोती गई कोई भी चीज़ को बंद कर दिया जाता है। खास तौर पर जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें भूलकर भी ज़मीन से पैदा हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं तालाब में पैदा होने वाली वस्तुओं जैसे तिन्नी का चावल, केमरों का साग, पसी के चावल, ये सब नहीं खाती हैं। इसके साथ ही इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी का सेवन भी नहीं करते हैं, बल्कि इस दिन भैंस के दूध, दही और घी का सेवन किया जाता है। तो ये क्यों ऐसा किया जाता है, इसके पीछे भी एक कथा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कि प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी और उसका मन गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। कि जैसे आजकल लोग चलते फिरते हैं, 8वें 9वें 5वें महीने तक जॉब वगैरह करते हैं। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ देर पहुंचने पर उसको असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। अगर जैसे किसी के संतान नहीं है, वो अगर इन व्रत को रखे, अच्छे से जापन करे, जो भी आप करते हो पंडित जी से पूछ के, लेकिन यहाँ पे भी सही मुहूर्त ही बताते हैं। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने क्या किया, सीधे साधे गाँव वालों को बेच दिया। तो उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीपी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। क्योंकि नियति खुद ब खुद होती है, कोई नहीं करता। इस घटना से किसान बहुत दुखी है, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांका लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। उदास तो हुआ, लेकिन अचानक उससे ये गलती हो गई ना उसके बैलों से। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वही यहाँ पहुंची। बच्चे की ऐसी दिशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सज़ा है। ये तो जन्मों जन्मों से होता आ रहा है कि अगर कोई माँ बाप या हम, तो वो हमारे ये पाप आगे आते हैं। पेरेंट्स के पाप बच्चों को भोगने पड़ते हैं। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, तो गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तब मेरे बच्चे की भी यह दशा ना होती। क्योंकि होता है कभी किसी का कुछ व्रत होता है या कोई चीज़ होती है, तो हमें उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था इसको। अतः मुझे लौटकर ये सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव वालों के पास पहुंच जाती है, गली गली, और दंड का बखान करती है कि मैंने ऐसे ऐसे आपको भैंस का दूध बता के ऐसे गाय का बेच दिया।
तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनर्झरभेरी के नीचे पहुंची जहाँ उसका बच्चा था, तो वहाँ वो क्या देखती है कि आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में है। और तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। ये आप कहानी एक कथा है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। हरषष्ठी की पूजा विधि होती है कि महिलाएं गड्ढे में गोबर से लीपकर तालाब का रूप देती हैं और इस तालाब में झरबेरी और पलाश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दिया जाता है। षष्ठी वाले दिन एक गड्ढा बनाकर ना उसको भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा पर छठ माता की पूजा भी की जाती है। पूजा के समय 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है। इस व्रत के हल से जोतकर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता। 7 तरह का अनाज अब सतनाजा होता है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं या व्रत को खोलते हैं, पारण करते हैं, एक ही बात है। कुछ महिलाएं अगले दिन सप्तमी को व्रत का पारण करती हैं कि सुबह सुबह करती हैं। ये हमें अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग होता है। तो मुझे बताइए, आपको स्टोरी मेरी पहली वाली बहुत अच्छी लगी, मैंने नोटिस किया है ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। धन्यवाद। हैप्पी जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, आपका दिन मंगलमय हो। और भी अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। बाय बाय।